देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए निर्देश लिखा हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर 2 में है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में दिया है संख्या 1/20। शांत दशमलव अशांत दशमलव मतलब कुछ ऐसी संख्या देखी होंगी, हल करने पर कभी कभी ऐसे हो जाती हैं कि जैसे लिखा है कि 3/8 लिखा हुआ है। अब इसको दशमलव में रूप में व्यक्त करने के लिए अंश में हर से भाग कर देते हैं। तो जब 3 में 8 से भाग करेंगे दशमलव सबसे पहले लग जाएगा। 8 3 24 बचे 6, 0 बढ़ाएंगे फिर 60 होंगे, जिसमें 8 7 56, 4 बचे 8 5 40, 40 और 45। अब तो कुछ बचा नहीं, अतः ऐसी स्थिति को कहते हैं शांत दशमलव। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिनमें दशमलव कभी शांत होता ही नहीं है। जैसे लिखिए संख्या 20/3 लिखी हुई है। अब इसको भाग करें तो 3×6 18, पॉइंट लगा करके 2 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 20 होंगे, फिर 3×6 18, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ाएंगे 20 होंगे, 3×6 18, हमेशा 6 6 6 आता रहेगा। ऐसी स्थिति को कहते हैं अशांत दशमलव। तो प्रश्न इसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए या तो हम अंश में हर से भाग कर दें तो खुद ही दिखाई पड़ेगा कि शांत दशमलव बना है अथवा नहीं बना है। इसके अलावा एक दूसरी इसकी पहचान होती है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड ना हो तो उस संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड संख्या में होता है तो उस संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम हर पर विचार करते हैं। हर के गुणनखंड जैसे 2 × 2 × शायद 5 होंगे, 2 5 6 10 दूनी 20। तो जो भी गुणनखंड प्राप्त हुए 2 है या 5 है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं आता, इस संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसके आगे लिख देंगे, चाहे तो ऐसा कर लें, गुणनखंड कर लें इसके बराबर 1/2 × 2 × 5 ये गुणनखंड बने। 2 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, अतः लिख दीजिए इसको कि ये शांत दशमलव है। यानी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसको। और सेकंड नंबर में संख्या दी है 1/27। 1/27 तो 1 हर के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3। इसमें 2 और 5 के अलावा गुणनखंड 3 इसमें प्राप्त हुआ है, अतः ये शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अतः इसको लिखेंगे अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव हो गया। आगे थर्ड नंबर में 3/5। तो 5 के तो कोई गुणनखंड हो सकते नहीं हैं, तो इसका केवल एक गुणनखंड 5 है। जैसा कि बताया थी 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है तो शांत दशमलव होता है। तो इसका केवल एक ही गुणनखंड है जो 5 ही तो है, और 2 और 5 है तो शांत दशमलव होता है। 2 भी होता है या 5, या मतलब केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इनके अलावा कोई ना हो तो शांत दशमलव होता है। तो इसमें केवल 5 ही तो है गुणनखंड, अतः ये भी शांत दशमलव है। इसके बाद में फोर्थ नंबर में 1/15 है।
1/15। अब इसके 1/15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 क्योंकि 15। अब इसका एक गुणनखंड तो 5 है लेकिन दूसरा गुणनखंड 3, तो 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड इसका 3 भी प्राप्त हुआ था। ऐसे दशमलव को कहते हैं अशांत दशमलव। मतलब इनको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः अशांत दशमलव है ये। ठीक है, इस प्रकार से शांत और अशांत दशमलव समझ में आए होंगे सभी को।